वापस होगा, उसके लिए जो मेहनत की जाएगी। इंशाल्लाह हमारा तो डिमांड पर्सनल लॉ बोर्ड का एक ही मुतालबा है। ये वक्फ तरमीमी कानून जो बनाया गया है, ये हमारे आइन के चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, चाहे वो दफ़ा 14 हो, 15 हो, 25 हो, 26 हो, 29 हो। और दूसरी बात यह है कि कानून के ज़रिए से नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुसलमानों की ईमान पर, मुसलमानों की मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, इमाम बाड़ों पर एक हमला कर रही है। और इस कानून बनाने का मकसद वक्फ की जायदाद को बचाना नहीं है, बल्कि वक्फ की जायदादों को मुसलमानों से छीनना है। मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदाद की आमदनी में इजाफा हो, बल्कि जो खाबिज है, लैंड ग्रैबर है, उनको मालिक बनाना है। तो हमारी कोशिश चल रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कानून को वापस लेना पड़ेगा। पॉलिटिकल जिस तरह नहीं, अभी कासिम रसूल साहब से पूछ लीजिए, पॉलिटिकल मत करिए। जिस तरह जो हमला हुआ है कश्मीर में, उसके बाद पंतप्रधान दौरा कैंसिल करके आते हैं और दिल्ली में आके बैठते हैं और वापस फिर उन्होंने बिहार में जाके अपने प्रचार में लग जाते हैं। किस तरीके से आप उनके नजरिए को देखते हैं? अब उनसे पूछिए, मैं उनका नजरिया कैसे बोलूँ? उनका जो नजरिया है हम उसके खिलाफ रहे और खिलाफ ही रहेंगे। वो उनको पूछना चाहिए आप लोगों को। आप ना टीवी पे दिखा रहे तो मैं क्या करूँ? कल हेमंत बिश्व शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने बताया कि असम के एक खासदार विदाउट राज्य और केंद्र सरकार को इन्फॉर्मेशन दिए जमीनी रास्ते से पाकिस्तान और नेपाल और सऊदी अरब जाकर आए हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जमीनी रास्ते सऊदी अरब गए उन्होंने? हाँ, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। नेपाल के रास्ते? हाँ, नेपाल के रास्ते नहीं, सऊदी अरब गए पैदल हो? नहीं, जमीनी रास्ते से गाड़ी से गए या कैसे भी गए। तो मेरे को सुरक्षा के अंदर एक चूक है। नहीं मालूम भाई, गए तो उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि नेपाल तो कोई जा सकता है, ममनू नहीं है। और कहाँ गए बोले? पाकिस्तान में कुछ दिन रहे हैं, कुछ दिन नेपाल में रहे और वहाँ से गई वो सऊदी अरब भी जाकर आए विदाउट सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन के। नहीं तो कोई एमएलए एमपी गए, उन्होंने एमपी कहा, असम के एमपी गए। असम के एमपी अगर जाते हैं तो आपको परमिशन लेके जाना नहीं पड़ता। कानून ये है कि अगर कोई किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो अगर वहां से दावतनामा आता तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के परमिशन पूछना पड़ता है कि फुला मेरे को दावत दे रहे हैं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि वो क्या आपको टिकट दे रहे, क्या आपको ठहरने का इंतजाम करा दे। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के बाद ही आप कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत कर सकते हैं, अगर परमिशन दिए तो। मेरे को नहीं मालूम पूरे फैक्ट्स, वो गए किस बुनियाद पर गए, क्या गए, मेरे को तो नहीं मालूम। बिलाल भुट्टो ने कहा है कि पानी अगर बंद करेंगे तो खून की नदियां बहेगी। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। उनके नाना से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम, उनकी वालदा से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया, तो कम से कम उन्हें तो ये बात नहीं करना। आप किससे बात कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपको अंदाजा भी है, जब तक अमेरिका आपको यहाँ से वहां से कुछ नहीं था तो आप मुल्क नहीं चला सकते। आप हमारे को आंखें दिखा रहे हैं आप। सुरक्षा